हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया समाज स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम फिर बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट संधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज हम जो प्रश्नों का अध्ययन करने वाले लगभग 20 प्रश्न हैं। इससे पहले हमने संधि की 3 क्लासें का अध्ययन कर लिया, जिसमें से 20-20 प्रश्नों का अध्ययन किया। ये सभी प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो आप इन क्लासों को अच्छी तरीके से देखें। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये सभी जो क्लास है वो महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं। हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से और क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। तो आप अच्छी तरीके से इनको देखें। और हर भर्ती परीक्षा, जैसे रीट पात्रता परीक्षा हो या रीट मुख्य परीक्षा हो या जो भी हिंदी के लिए, हिंदी संबंधित जिसमें हिंदी व्याकरण के प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। तो आप अंत तक बने रहें और अंत में इतने अच्छे अच्छे प्रश्न देखेंगे जिससे आप भी वास्तव में आपको लगेगा कि बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि नहीं है? 4 दिया गया है भवन, बी है नायिका, और से दिया गया है शब्द, और दे दिया गया है मैथिक्य। तो इनमें बताना है कि किसमें जो स्वर संधि का उदाहरण चारों में से नहीं है वो बताना है। तो स्वर संधि का उदाहरण है वो शब्द में नहीं है, क्योंकि शब्द में कोई भी संधि नहीं है। तो ऑप्शन संख्या से इसका सही उत्तर होगा। बाकी तीन जो भवन दिया गया है, नायिका दिए गए, मैथिक्य दिए गए, इनमें स्वर संधि दी गई है। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, अन्वेषण में प्रयुक्त संधि है, यानी अन्वेषण जो शब्द दिया गया है इसमें कौन सी संधि ये बताना है। ए है दीर्घ स्वर संधि, ब अयादि स्वर संधि, स है गुण स्वर संधि, और दे दिया गया यण स्वर संधि। तो अन्वेषण जो शब्द दिया गया है, अनुधनेषण, तो इसमें यण स्वर संधि है, यानी डी ऑप्शन यानी दे ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 है, सत धन शास्त्र में की संधि से निर्मित रूप है, यानी सत धन शास्त्रीय संधि विच्छेद है, और इससे प्रयुक्त जो निर्मित रूप होगा वो कौन सा होगा। सशास्त्र, सतशास्त्र, सदशास्त्र और सशास्त्र। तो इन चारों में से सभी एक जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो इसका सही उत्तर होगा सशास्त्र, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है सदशास्त्र का। अच्छा है, महत्वपूर्ण है, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण दिया गया है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, इनमें से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। 4 दिए गए, इनमें विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। ए दिया गया नीरस, बी निश्चय, सी दुष्कर, और डी उन्ति। तो इन चारों में से जो विसर्ग संधि का जो उदाहरण नहीं है वो है उन्ति, यानी ऑप्शन संख्या द इसका सही उत्तर होगा। बाकी नीरस, निश्चय और दुष्कर, नी है दनरस, नी है दन चे, और दु है दनकर। तो इन तीनों में ही विसर्ग संधि दी गई है। उन्ति में व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो इसमें द ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5 है, स्वर संधि के मुख्य भेद कितने होते हैं। बहुत ही सरल इंपॉर्टेंट है। ए 7, ब 4, से 5 और द 6। तो यानी स्वर संधि के मुख्य भेद हैं वह 5 होते हैं। तो ऑप्शन संख्या जो से दिया गया है वह सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से पित्रोदेश शब्द का सही संधि विच्छेद है। ए है पिताधन आदेश, ब दिया गया है पितृधन आदेश, से दिया गया है पित्राधन देश, और दे दिया गया है पितृधन आदेश। तो इन चारों में से जो पित्रादेश शब्द दिया गया है इसका सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा पितृधन आदेश, यानी दे ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। और इसमें अगर संधि का नाम पूछे तो यण स्वर संधि का ये उदाहरण है पितृधन आदेश यानी पित्रादेश। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। ए दिए गए है चे धन अन चैन, ब दिए गए है चे धन यन चयन, और से दिए गए है चे धन यन चयन, और दे दिए गए है चे धन एन चैन। तो इन चारों में से अगर बात करें
तो संधि विच्छेद और संधि विच्छेद युक्त जो शब्द दिया गया है, तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर होगा चेदन अन यानी चेन, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है और यह अयादी स्वर संधि का उदाहरण दिया गया है। प्रश्न संख्या 8 है दिवेश का शुद्ध संधि विच्छेद है। दिवेश जो शब्द दिया गया है इसका शुद्ध संधि विच्छेद होगा तो ए दिया गया है देव धन ईस, बे दिया गया है दे धन वेश, से दिया गया है देव धन इस और दे दिया गया है देव धन स। तो इन दिवेश का शुद्ध संधि विच्छेद होगा प्रश्न संख्या 8, तो इसका सही उत्तर है देव धन ईस, यानी ऑप्शन संख्या जो ए दिया गया है वह ए यानी सही उत्तर है। यह गुण स्वर संधि का उदाहरण दिया गया है। प्रश्न संख्या 9 है पवन शब्द का सही संधि विच्छेद है ए पौ धन अन, बे दिए गए है पै धन वन, से दिए गए पो धन अन और दे दिए गए पौ धन अन। तो प्रश्न संख्या जो 9 दिया गया है इसका जो सही उत्तर होगा वो से होगा पो धन अन, यानी ऑप्शन संख्या से इसका सही उत्तर है। पो धन अन यानी पवन, पवन में अयादी स्वर संधि का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 11 है वी धन आपत की संधि विच्छेद होगी, यानी तो वी धन आपत का जो संधि विच्छेद दिया गया इसका शब्द युक्त क्या होगा, शब्द क्या बनेगा। ए दिया गया है व्यापत, बे दिए गए है व्याप्त, से दिया गया है व्यापत और दे दिए गए है वियापत। तो प्रश्न संख्या जो 11 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा व्यापत, यानी बी यानी बे ऑप्शन इसका सही उत्तर है और व्यापत वी धन आपत इसमें यण स्वर संधि का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 12 है निरोग का संधि विच्छेद है। ए दिया गया है नी धन रोग, बे दिए गए नी धन रोग, से दिए गए नी धन रोग और दे दिए गए निर्धन ग। तो प्रश्न संख्या 12 अच्छा और महत्वपूर्ण है निरोग, और ये शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी ये पूछा जाता है। तो इसका संधि विच्छेद होगा नी है धन रोग, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगर इसका संधि विच्छेद तो ये हो गया नी है धन रोग, मगर इसका संधि पूछे कौन सी है तो इसकी संधि होगी विसर्ग संधि का ये उदाहरण दिया गया है। प्रश्न संख्या 13 है आशीर्वाद का संधि विच्छेद होगा। आशीर्वाद जो शब्द शुद्धि की दृष्टि से ये बहुत बार पूछा जाता है। आशीर्वाद का संधि विच्छेद होगा तो ए दिए गए आशी है धनवाद, बे दिए गए आशीर धनवाद, से दिए गए आशीर धनवाद और दे दिए गए आशा धनवाद। अच्छा प्रश्न है, इसमें मात्रा आशीर पूरा होता है तो आशी पूरा आएगा। आशी है धनवाद, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है आशी है धनवाद, तो आशीर्वाद होगा ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 14 दिया गया है पुनः धन अपी की संधि होगी। ए पुनरपि, बे दिए गए है पुनरपि, से दिए गए पुनः धन अपी, पुनः अपी और दे दिए गए पुनरपि। तो इनका जो संधि विच्छेद है पुनः धन अपी, इसके शब्द युक्त क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा पुनरपि, यानी बे ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 दिया गया है निहेदन ईक्षण संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द होगा। निहेदन ईक्षण संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द बताना है। ए दिया गया है निरीक्षण, बे दिया गया निरीक्षण, से दिए गए निरीक्षण और दे दिए गए हैं निरीक्षण। चारों ही जिनमें से लास्ट वाले दो तो एक जैसे ही हैं, मात्रा नी की छोटी और बड़ी है, और इसमें ई की मात्रा जो रे की मात्रा छोटी और बड़ी में अंतर है। तो इसका जो निहेदन ईक्षण का संधि विच्छेद होगा तो इसका सही उत्तर होगा बे में। जो निरीक्षण दिया गया है इस प्रकार सही उत्तर होगा तो बे इसका सही उत्तर है, और निरीक्षण इस प्रकार बनेगा निहेदन ईक्षण का। प्रश्न संख्या नारेश्वर का संधि विच्छेद है। तो नारेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है। ए दिया गया है, ए दिए गए हैं नारीधन ईश्वर, बे दिए गए हैं नरधन ईश्वर और से दिए गए हैं नारीधन ईश्वर और दे दिए गए हैं नारीधन ईश्वर। तो प्रश्न संख्या 16 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। नारीधन ईश्वर, नारी बड़ी होती ईश्वर बड़ा होता है तो दोनों में मात्रा बड़ी आएगी, तो से ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। और नारीश्वर है वो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अच्छा है, महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 17 है किंचित का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद है। ए दिया गया है किम धनचित,
बै दिए गए है किन धनचित, से दिए गए कि मनचित और दे दिए गए है कि धन निचित। तो प्रश्न संख्या जो 17 दिया गया है किंचित का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद होगा, तो इसका ए ऑप्शन यानी किम धन चित यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 18 है सूर्योदय उदय सूर्योदय यह किस संधि का उदाहरण है? ए यण संधि, ब गुण संधि, से व्यंजन संधि और द वृद्धि संधि। तो सूर्योदय उदय सूर्योदय किस प्रकार का संधि का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा गुण संधि, यानी ऑप्शन संख्या जो ब दिया गया है वह सही उत्तर है और गुण संधि का उदाहरण है सूर्यधन उदय यानी सूर्योदय। अच्छा प्रश्न था, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 है मूल्यांकन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ए दिया गया है मैं धन यंकन, ब है मूलधन अंकन, से है मूल्यधन अंकन और द है मूल्याधनकन। अच्छा है, मूल्यांकन जो शब्द दिया गया है इसका संधि विच्छेद होगा मूल्य धन अंकन, यानी ऑप्शन संख्या जो से दिया गया है वो सही उत्तर है मूल्यधन अंकन यानी मूल्यांकन बनेगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा मूल्यधन अंकन, से ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या जो 20 दिया गया है अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है जगत धन ईश जगदीश शब्द निम्न में से किस संधि का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? ए स्वर संधि, ब विसर्ग संधि, से परसर्ग संधि और द व्यंजन संधि। तो जगत धन ईश जगदीश होगा और जगदीश का संधि विच्छेद ये जो जगत धन ईश होगा ये दिया गया है, तो इसमें संधि का नाम बताना है कि कौन सी इसमें संधि होगी। तो इसका सही संधि इसमें होगी तो वो होगी व्यंजन संधि, यानी द ऑप्शन इसका सही उत्तर है क्योंकि जगदीश यानी जगत धन ईश में व्यंजन संधि है, तो द ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। तो आज हमने महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अध्ययन किया। इससे पहले हमने 2-3 क्लासें इस संधि से संबंधित कर रखी है। ये सभी बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार भर्ती परीक्षा में आते हैं, तो आप इनको अच्छे तरीके से देखें। आशा करते हैं कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के रखें क्योंकि इसी प्रकार की जो भी महत्वपूर्ण क्लास आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। यह जो संधि का टॉपिक अभी चल रहा है तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लासें हैं क्योंकि 6 कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी संधि लगती है और हर परीक्षा के क्षेत्र में संधि टॉपिक है जो आते रहते हैं, तो ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं और कैसी लगी ये भी बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें।